हरिओम बच्चों, मैं हूँ विरोजा, आपका हिंदी अध्यापिका हूँ। आज की इस ऑनलाइन सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत बाग 2 का पहला पाठ यानी फर्स्ट चैप्टर। पाठ का नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के। यह एक कविता है यानी पद्य भाग। पद्य भाग माने हमको मालूम है पोएट्री। इस कविता का कवि का नाम है शिवमंगल सिंह सुमन जी। इसमें हमें पंछी के बारे में पढ़ रहे हैं। पंछी माने पंछी का अर्थ क्या है? पक्षी हैं। पंछियों के बारे में शिवमंगल सिंह जी ने हमको बताया है। यानी उसने पंछियों ने कहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर उड़ते हैं? गगन में उड़ते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के। हम पंछी उन्मुक्त गगन के यानी उन्मुक्त का अर्थ है खुला। गगन का अर्थ है आकाश। खुला आकाश में उड़ने वाले पंछी। पंछी का अर्थ है पक्षी यानी खुला आकाश में रहने वाले पक्षियों के बारे में शिवमंगल सिंह जी ने हमको इस पद्य के द्वारा बताया है। यानी पक्षियों जीना कैसा, इस चित्र में हमें देख सकते हैं पक्षियों को। पक्षियाँ कहाँ पर उड़ते हैं? आकाश में उड़ते हैं यानी खुले आकाश में वहाँ पर उड़ना उसको बहुत पसंद है। हमको भगवान ने पक्षियों को क्यों बनाया है? उसको उड़ने के लिए बना है। उसको पक्षियों को भगवान ने आकाश में, खुले आकाश में उड़ने के लिए ही उसको बनाया है। इस कविता का सारांश इसी प्रकार है। प्रस्तुत कविता हम पंछी उन्मुक्त गगन के नामक पाठ से लिए गए हैं। यानी इस कविता का नाम क्या है? हम पंछी उन्मुक्त गगन है, जिसका रचयिता नाम है शिवमंगल सिंह सुमन जी। इस पाठ में पक्षियों की वाणी की माध्यम से आज़ादी की महत्व को प्रस्तुत किया गया है। यानी इस पाठ के द्वारा उसने क्या कहना चाहते हैं? किसकी वाणी के साथ, माध्यम के साथ कहना चाहते हैं? पक्षियों की वाणी। वाणी का अर्थ है यहाँ वॉइस। उसका किसका वॉइस हमको सुनाता है? पक्षियों का आवाज़। पक्षियों का आवाज़ हमको सुनाता है। उसका माध्यम से हमको किसका महत्व बताना चाहते हैं? आज़ादी का यानी फ्रीडम का महत्व। फ्रीडम का महत्व बहुत रहता है। फ्रीडम नहीं है तो किसी प्राणी नहीं रह सकते हैं। इस आज़ादी के बारे में पक्षियों की आवाज़ से हमको बताना चाहते हैं। इस पाठ के द्वारा हमको यह बात प्रस्तुत किया जाता है। कवि पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता के प्रति अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। खुले आसमान में उड़ते हुए आज़ाद पक्षी चहचहाते हैं। कवि पक्षियों के माध्यम से आज़ादी के प्राप्ति करना यानी स्वतंत्र को प्राप्ति करना, यानी उसका अपनी विचारों को यानी यहाँ कवि के विचारों को किसके द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं? पक्षियों के द्वारा यानी बर्ड्स के द्वारा, बर्ड्स के साउंड्स के द्वारा, उसकी आवाज़ के द्वारा हमको यह प्रस्तुत कर रहे हैं स्वतंत्र का महत्व के बारे में। यानी हमारे जीवन में किसका महत्व ज़्यादा रहता है? स्वतंत्र का महत्व यानी आज़ादी का महत्व बहुत रहता है। खुले आसमान में उड़ते हुए आज़ादी पक्षी चहचहाते हैं। इस पद्य में क्या चाहते हैं पक्षी ने? उसने क्या चाहते हैं? आकाश में उड़ना चाहते हैं। कहाँ उड़ना चाहते हैं? आसमान में यानी आकाश में उड़ना चाहते हैं। यदि उन्हें पिंजरों में बंद कर दिया जाए तो वे अपना दाना पानी भूलकर स्वाभाविक रूप को खो देते हैं। यदि हमें कहाँ पर बंद कर देते हैं? हमें पक्षियों को पिंजरों में बंद कर रहते हैं। हमारे गांव को सुंदर दिखाने के लिए यानी हमको पक्षियों से इच्छा होने के कारण यदि अनेक कारणों से हमें क्या कर रहते हैं? पक्षियों के पिंजरों में बंद कर दिया जाते हैं। या ऐसा करने से क्या होता है? उसका दाना पानी यानी उसका दाना कहाँ पर मिलता है? उसने खेतों में दाना को खाते हैं, बहते वाले पानी पीते हैं यानी नदियों में और छोटे छोटे नदियों में पानी को बहने वाले पानी यानी नदियों में कैसा रहते हैं? पानी बहता रहते हैं। इसी तरह पानी को पीते हैं। इस पक्षियों का स्वाभाविक रूप है। यानी हर एक जंतु को, हर एक जीवी को एक स्वाभाविक रूप रहता है। हमें
चलकर जाते हैं। इसी तरह पक्षियाँ कैसा जाते हैं, उड़कर जाते हैं। ऐसा हर एक जीवी को एक स्वाभाविक रूप रहता है, इसका स्वाभाविक रूप को वह भूल जाते हैं। कैसा भूल जाते हैं, हमें उनको पिंजरों से बंद कर देने से। उसको पक्षियों को कहाँ पर बंद कर देते हैं, पिंजरों में, यानी पंजरों में हमें उसको बंद कर देते हैं। इसीलिए उसने उसका स्वाभाविक रूप को खो देते हैं। खो जाना माने भूल जाते हैं, उसका स्वाभाविक रूप को भूल जाते हैं। कौन भूल जाते हैं, पक्षियों ने भूल जाते हैं। पिंजरों में बंद उन पक्षियों के लिए खुले आसमान में उड़ना, बहते हुए पानी को पीना तथा पेड़ की डाल पर झूलना, ये सब एक सपना हो जाते हैं। उसका क्या, पक्षियों ने क्या काम करते हैं, पक्षियों ने खुले आसमान में, यानी उन्मुक्त गगन का अर्थ क्या है, खुले आसमान। खुले आसमान माने आकाश में, या आसमान माने स्काई में, पूरा आसमान में उड़ता रहता है और बहते हुए पानी, यानी फ्लोट हुआ पानी को पीते हैं तथा पेड़ की डाल माने वृक्ष की ब्रांचेस, ट्री की ब्रांचेस के ऊपर की ब्रांचेस के ऊपर क्या करते हैं, झूलते हैं। झूलना माने स्विंग करते हैं। झूलना का अर्थ क्या है, यहाँ स्विंग करते हैं। झूलना भी एक सपना हो जाते हैं, उसको एक ड्रीम हो जाता है। ये पूरा इसका स्वाभाविक रूप है। ये सब स्वाभाविक रूप क्या है, पक्षी का आसमान में उड़ना, बहती हुई पानी पीना और पेड़ की ऊपर झूलना, ये सब उसका स्वाभाविक रूप है। यानी हमें उसको हमें पिंजरों में बंद करने से क्या होता है, ये स्वाभाविक रूप को उस एक सपना के रूप में, यानी एक ड्रीम के रूप में हो जाता है। यदि भगवान ने उन्हें पंख दिए हैं तो बांध कर नहीं रखना चाहिए। भगवान उन्हें पंख क्यों दिया है, उड़ने के लिए दिया है। हमें क्या कर रहे हैं, उसका पंखों को नहीं उड़ रहे हैं, नहीं उड़ना चाहते हैं, हमें उसको बंद कर देते हैं। कहाँ पर बंद कर देते हैं, पिंजरों में क्या कर रहे हैं, बंद कर देते हैं। उन्हें खुले आकाश में उड़ने के लिए छोड़ देना चाहिए। भगवान ने उसको उड़ने के लिए ही बनाया है, इसीलिए हमें उसको पिंजरों में नहीं बंद करना चाहिए। हमें क्या करना है, उसको छोड़ देना है। कहाँ पर छोड़ देना है, खुले आकाश में उड़ने के लिए छोड़ देना है। उसका स्वाभाविक रूप को उनको करना ही पड़ता है। हमें भी बंद करने से क्या होता है, हमें भी पक्षियों की उड़ना ही उसका स्वाभाविक रूप है, इसीलिए उसको उड़ना ही पड़ता है। हमको भी बंद करने से क्या होता, हमें भी बहुत दुखी होता है। इसी तरह पक्षियाँ भी पिंजरों में बंद करने से क्या होता है, बहुत दुखी रहता है। चलो इस कविता को शुरू करेंगे। मैं एक बार पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ पर हमको कौन बात कर रहे हैं, पंछियों ने हमारे से बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं, हमें उन्मुक्त गगन के उड़ने वाले हैं, यानी खुले आकाश में उड़ने वाला है। नहीं तो आप क्या कर रहे हैं, पिंजरों में बंद कर रहे हैं। ऐसा करने से हमें ना गा पा रहे हैं, हमारा आवाज़ को नहीं सुना रहे हैं। कनक तीलियों से टकराकर, यानी पंजरों की दीवारों से टकराकर, हमारे पंजरों को दीवार रहते हैं ना, उस दीवारों से टकराकर हमारा पंख, यानी पुलकित पंख, प्रसन्न होने वाले पंख क्या होता है, टूट जाता है। प्रस्तुत इसका प्रसंग इसी प्रकार है, यानी पहला पद्य का प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियाँ वसंत बागों में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ से संकलित, यानी प्रस्तुत पंक्ति, यानी हमें ऊपर दिए गए पंक्तियाँ का हमें वसंत बागों में संकलित हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ से संकलित की गई है। हमें किस पाठ में यह दिखाई गई है, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ में से हमें इस पंक्तियों को दिखाई देती है। इन पंक्तियों में कवि ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्र की बात की है। इस पंक्तियों के द्वारा कवि ने क्या कहा रहा है, पक्षियों के माध्यम से, यानी पक्षियों के द्वारा हमको स्वतंत्रता की बात की गई है, यानी स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है, यानी आज़ादी के बारे में बताया गया है। गुलामी की अपेक्षा मर जाना ही अच्छा है। गुलामी
से रहने पर भी, यानी स्वतंत्र से रहने से हमें संतोष रहता है, गुलामी से रहने से भी मर जाना अच्छा रहता है, यानी हमारे प्राण को त्याग देना अच्छा है, गुलामी से रहने से भी हमको मर जाना ही अच्छा है, ये बात को हमें पता जाता है। कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमारा बसेरा खुला आकाश में है, यानी उसका रहने वाला का स्थान कहाँ पर है? पक्षियों का रहने का वाला स्थान खुला आकाश है। हम उड़ते हुए ही खुशी के गीत गा सकते हैं। हमें खुले आकाश में उड़ते हुए क्या कर सकते हैं? खुशी का गीत, यानी उसका स्वरों को गीत मानते हैं, उसका गीत गा सकते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर दिए जाए तो हम चहचहाना भूल जाएंगे। उसने ये साउंड्स करते हैं ना, पक्षी कुछ साउंड्स करते हैं, चहचहा करते हैं, एक पक्षी एक तरह चहचहाते हैं। इसी तरह हमें पिंजरों में बंद करने से हमारे चहचहाना भूल जाते हैं, यानी हमारा वॉइस ही बंद हो जाते हैं। आज़ादी पाने की इच्छा में हमारे कोमल पंख सोने की सलाखों में से टकराकर टूट जाएंगे। आज़ादी पाने के लिए क्या कर रहे हैं? उसने उस पंजरों से बाहर आने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करने से क्या होता है? उसका पंख, पुलकित पंख, यानी उसका प्रसन्न होने वाले पंख, इसका कनकतीलियों का अर्थ क्या है यहाँ? पिंजरों का, यानी पंजर का दीवार, उसका पंजर का दीवारों से टकरा कर, यानी उसमें बंद होकर क्या हो जाता है? टूट हो जाता है। क्या टूट हो जाता है? उसका पंख टूट हो जाता है, यानी उसका स्वाभाविक रूप को भूल। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पिंजरों में क्या है? पक्षियाँ है। एक पिंजर में दो पक्षियाँ है, एक पिंजर में एक पक्षियाँ है। पिंजरों में क्या कर रहे हैं? वह मौन रहा है। यदि वह बाहर रहे तो आकाश में उड़ते हैं और चहचहा करते हैं और प्रसन्न होकर खुशी से रहते हैं। पिंजरों में कैसे है? बहुत दुखी हो रहे हैं, इसीलिए हमें उसको उन्मुक्त गगन में, यानी खुले आकाश में छोड़ना ही पड़ता है। यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि कठिन शब्दों का अर्थ। उन्मुक्त गगन का अर्थ क्या है? खुला आसमान। पिंजरबद्ध का अर्थ क्या है? पिंजर में बंद होकर। कनक तीलियों का अर्थ क्या है? सोने की छड़े। पुलकित का अर्थ क्या है? आनंदित। हमें देखने वाले पद्य का भाव इसी प्रकार है। खुले वातावरण में रहने वाले पक्षियों को पिंजरे में बंद कर देने से वे अपना स्वाभाविक रूप को खो देते हैं। यह बात को हमें मालूम है कि हमें बंद करने से, हमको किसी को बंद करने से क्या होता है? उसका स्वाभाविक रूप को भूल जाते हैं। उसका पिंजरों में से, यानी पक्षियों को पिंजरों में से बंद करने से क्या होता है? उसका स्वाभाविक रूप क्या है? खुले आकाश में उड़ना है, या बहते वाले पानी पीना है, या पेड़ की डाली पर झूलना है। ये पूरा क्या होता है? भूल जाता है। इसी तरह रहने से क्या होता है? उसका स्वाभाविक रूप को भूल जाता है। इससे हमें क्या करना है? उसको खुले आकाश में उड़ने के लिए छोड़ देना है। उसको क्या करना है? खुले आकाश में उड़ने के लिए छोड़ देना है। यहाँ पर दूसरा पद्य है। मैं एक बार यह पद्य को पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। मैं दूसरी बार पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं बली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हमको मालूम है इसका प्रश्न, यह पंक्तियाँ हमको हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ से मिली है। इस पंक्तियों में हमको ये बताना चाहते हैं कि आज़ादी के बारे में, पिंजरों में से बंद करने से क्या होता है? उसका स्वाभाविक रूप, यानी उसका सेल्फ के बारे में भूल जाते हैं। कौन भूल जाते हैं? पक्षियों ने भूल जाते हैं। इससे क्या होता है? मरने के समान हो जाते हैं, यानी हमारा स्वाभाविक को, यानी हमारा सेल्फ को खो जाना का अर्थ क्या है? हमें मर जाना ही बेहतर है। इससे हमें मर जाना ही बेहतर समझते हैं। इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की ओर से कह रहा है कि हमको
स्वतंत्रता के बारे में किसकी ओर से बता रहे हैं? पक्षियों की ओर से बता रहे हैं कि हमें बहता जल पीने वाले, यानी पक्षी कहाँ पर पानी पीता है? बहता जल पीते हैं, यानी नदियों के पानी। नदियों का अर्थ क्या है? रिवर में रहने वाले पानी को पीता है। उसने बहुत पसंद करते हैं बहता वाले पानी, या वो कड़वा रहने पर भी उसको बहुत पसंद करते हैं। पिंजरे में बंद होकर तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। पिंजरों में बंद करने से क्या हो जाता है? हमें भूखे प्यासे, यानी भूख का अर्थ है हंग्री, भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें नहीं खाते हैं, नहीं पीते हैं, नहीं, ऐसा रहने से क्या हो जाता है? हमें मर जाते हैं। नहीं खाने से क्या हो जाता है? कुछ दिनों के बाद मर जाते हैं। नहीं पानी पीने से क्या होता है? कुछ दिनों के बाद मर जाते हैं। इसी तरह हम भी भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमें तो सोने की कटोरी में मिलने वाले दाने से अच्छा तो कड़वे नीम का फल लगता है। हम क्या होता है? इसको बंद करने से, पिंजरों में बंद कर को हमें क्या क्या देते हैं? उसके सोने की कटोरी में, यानी सोने का अर्थ है गोल्ड का बाउल में हमें उसको खाना या पानी देने से भी उसको कैसा दिखते हैं? वो कड़वा ही रखता है। उसको बहता वाले पानी पीना अच्छा रहता है। और कड़वे का नीम, यानी उसको खेतों में यानी पेड़ों में रहने वाले छोटे छोटे फलों को खाने से ही, वो कड़वा रहने से भी उसको कैसा रहता है? अच्छा लगता है। उसको सोने की कटोरी में, यानी गोल्ड बाउल में हमें मैदा का अर्थ है यहाँ, उसको फूड देने से क्या होता है? उसको दाना का अर्थ है छोटे सीड्स रहते हैं ना, उसको हमें उसको देते हैं ना पक्षियों को। वह हमें एक सोने की कटोरी में देने से भी उसको कैसा रहते हैं? कड़वा रहते हैं। उसको नहीं अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए उसको क्या अच्छा लगता है? बहते वाले पानी पीना अच्छा लगता है। और वहाँ पर मिलने वाले मैदा उसको अच्छा नहीं लगता है। उसे क्या कहते हैं? यह हमें भूखे प्यासे मर जाएंगे। कहाँ पर मर जाएंगे? पिंजरों में बंद करने से। हमको पिंजरों में बंद करने से भूखे प्यासे मर जाएंगे। हमको स्वतंत्रता बहुत पसंद है, यानी स्वतंत्रता बहुत पसंद है, आज़ादी बहुत पसंद है। हमें खुले आकाश में ही उड़ना चाहते हैं। यहाँ पर हमको सोने की कटोरी में खाना मिलने से भी हमको नहीं, सुख सुविधाएँ भी हमको नहीं चाहिए। हमको क्या चाहिए? हमको स्वतंत्रता चाहिए। इस चित्र में हमें देख सकते हैं कि वहाँ पर एक पक्षी नदी में क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। ऐसे तरह बहते वाले पानी पीना ही हमको अच्छा लगता है। हमको पिंजरों में मिलने वाले सुख सुविधाएँ हमको नहीं चाहिए। पिंजरों में मिलने वाली सुविधाओं से अच्छा तो उन्हें कड़वे नीम का फल अच्छा लगता है। पिंजरों में मिलने वाले सुविधाओं से भी हमको बाहर मिलने वाले कड़वे फल यानी छोटे फल या कुछ भी हमको बाहर मिलने वाले स्वतंत्रता हमको अच्छा लगता है। वे आज़ाद रहकर अपने अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं। हमारा अस्तित्व यानी उसका सेल्फ को सुरक्षित रख सकते हैं। कहाँ पर सुरक्षित रख सकते हैं? बाहर छोड़ने पर, खुले आकाश में रहने पर, पेड़ के डाली पर झूलने पर उसका आज़ाद से क्या कर सकते हैं? उसका अस्तित्व को सुरक्षित रख सकते हैं। पिंजरे में रहकर तो वो भूखे मर जाएंगे। ऐसा नहीं, हमें पिंजरों में बंद कर दिए तो, पक्षियों को पिंजरों में रह कर दिए तो क्या होता है? उसे भूखे मर जाएंगे। भूख से यानी हंग्री, भूख से वो मर जाएंगे, यानी उसका प्राण को त्याग देते हैं। उसको क्या इम्पोर्टेंट है यहाँ पर? उसको फ्रीडम इम्पोर्टेंट है। किससे भी, फैसिलिटीज से भी उसको ज़्यादा क्या पसंद है? फ्रीडम पसंद है। यहाँ पर हमको तीसरा पद्य है, उसको देखेंगे। स्वर्ण श्रृंखल के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। मैं और एक बार पढ़ूंगी, आप ध्यान से सुनिए।
स्वर्ण श्रृंखल के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। हमको मालूम है प्रस्तुत पंक्तियाँ हम स्वतंत्रता के बारे में बता रहे हैं। हमें यह हम पंछी उन्मुक्त गगन के पाठ से लिए गए हैं। बंधन में रहने से वो अपनी स्वाभाविक चीज़ों को भूल जाते हैं, यानी हर एक जीवी को एक स्वाभाविक चीज़ रहता है कि यानी हमें खाना खाते हैं, इसी तरह पक्षियाँ भी दाना चुगते हैं। इसी तरह उसका स्वाभाविक चीज़ों को यानी वह पिंजरों में बंद करने से उसका 4 पिंजरों का दीवार ही उसका संसार हो जाता है, यानी बाहर और एक दुनिया है, उसके लिए और एक दुनिया है, यानी खुले आकाश में उड़ना पूरा भूल जाते हैं। स्वर्ण श्रृंखल की बंधन में यहाँ पर स्वर्ण का अर्थ है सोना, उसका श्रृंखल का अर्थ है यह पिंजर का दीवारों से। इसका सोने के श्रृंखल में बंद होने से हमारा गति का अर्थ है उसका गति और उड़ान सब भूल जाते हैं, उसका उड़ना भी भूल जाते हैं। उसको बंद करने से क्या होता है, उसका पंख किसके लिए दिया है, भगवान ने उड़ने के लिए दिया है। उसका गति है उड़ना ही है, उड़ना भी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं उसको, हमें पिंजरों में बंद करने से वह उड़ना भी भूल जाते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर की झूले, बस सपनों में ही देख रहे हैं। क्या क्या देख रहे हैं सपनों में, सपना का अर्थ है यहाँ ड्रीम, बस ड्रीम में ही देख रहा है। क्या देख रहा है, फुनगी पर की झूले यानी पेड़ की अंत की डाली पर यानी लास्ट स्टेम के ऊपर झूलना। झूलना का अर्थ है स्विंग करना। उसने क्या करते हैं, पक्षी ने खुले आकाश में उड़ने के बाद एक पेड़ के ऊपर जाकर उसके डाली पर झूलते हैं। झूलना का अर्थ है स्विंग करते हैं। ये भी भूल जाते हैं, ये भी उसको कहाँ पर देखते हैं, उसके सपनों में ही देख रहे हैं। सपना का अर्थ है यहाँ ड्रीम, उसके ड्रीम में ही देख रहे हैं, देख पाते हैं। कभी कहते हैं कि पक्षी सोने की जंजीरों के बंधन में पड़कर अपनी चाल और उड़ान के डंग सब भूल जाते हैं। उसका डंग, इसका उड़ाने का डंग का अर्थ है उसका पंख कैसा उपयोग कर सकते हैं। उड़ने के लिए हमें चलने के लिए हमारे पाँवों को कैसा उपयोग करते हैं, वैसा ही पक्षियाँ भी उसका पंखों को उड़ने के लिए उपयोग करते हैं। यह पूरा भूल जाते हैं। कहाँ पर रहे से भूल जाते हैं, उसको पिंजरों में यानी सोने की पिंजर में बंद करने से भी वह पूरा भूल जाते हैं। वे पिंजर में पड़े पड़े पेड़ों की ऊंची शाखाओं पर झूलने का बस सपना ही देखते रहते हैं। हमें पहला ही बता रहा है कि बस सपनों में यानी ड्रीम में ही उसका यह विषय देख पा रहे हैं कि तरु की फुनगी पर झूलना यानी पेड़ की अंत की डाली पर झूलना यानी स्विंग करना। वह कहाँ पर देख रहे हैं, यानी अब केवल ड्रीम में यानी सपने में ही देख रहे हैं। यह पूरा उसका गति है, उसका गति पूरा क्या हो जाता है, वह भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं, हमें उसे बंद कर देने से उसका स्वतंत्र को हमें नहीं देते हैं। हमें उसको उन्मुक्त गगन में नहीं उड़ाने के लिए बाहर नहीं भेजते हैं। इसीलिए पक्षी यह पूरा कहाँ पर देखते हैं, उसका सपने में ही देख रहे हैं। इस पद्य का कठिन शब्द इसी प्रकार है। श्रृंखल का अर्थ है जंजीर, फुनगी का अर्थ है डाली का अंतिम छोर यानी पेड़ का शाखा के ब्रांचेस के एंड पार्ट, हमें उसको क्या कहते हैं, फुनगी कहते हैं। इस पद्यांश का भाव इसी प्रकार है। पिंजर में बंद रहकर पक्षी अपनी चाल, उड़ान और पेड़ों की डालों में झूला झूलने का सपना ही ले सकते हैं, यानी उसका स्वाभाविक रूप हो क्या क्या है, उसका स्वाभाविक रूप आकाश में उड़ना या पेड़ों की डाली से झूलना, ये पूरा उसका स्वाभाविक रूप है। ये पूरा उसने भूल जाते हैं, परंतु वे सपनों में ही पूरा कर सकते हैं। उसका ड्रीम में वह देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं, हमें खुले आकाश में उड़ते हैं और पेड़ के फुनगी पर झूलते हैं। ये दो बातें उसने कहाँ पर देख सकते हैं, उसके सपने में ही देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा
फोर्थ स्टैंजा है। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच कोल चुगते तारक अनार के दाने। ऐसे थे अरमान, अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच कोल चुगते तारक अनार के दाने। इसका प्रसंग इसी प्रकार है। इन पंक्तियों में कवि पक्षियों की स्वतंत्रता की बात करते हुए खुले आसमान में उड़ते हुए दाने चुगने की बात कहते हैं। यानी खुले आकाश में क्या रहते हैं? तारे रहते हैं। तारों को क्या समझते हैं? यहाँ पर पक्षियों ने उसका दाना समझते हैं। उसका दाना चुगना यानी हमें खाना खाते हैं, इसी तरह पक्षियों ने दाना चुगते हैं, चुगने के बारे में बताया है। इसका सरलार्थ इसी प्रकार है। इन पंक्तियों में कवि कह रहा है कि पक्षियों की इच्छा खुले आकाश में उड़ने की है। उड़ते हुए वे आसमान की सीमा को छूना चाहते हैं। वे अपनी चोंच से अनार के दाने रूपी आकाश के तारों को चुगना चाहते हैं। इन पंक्तियों में कवि क्या कहते हैं? पक्षियों की इच्छा, उसका इच्छा, इसका यहाँ पर अरमान का अर्थ क्या है? इच्छा है, यानी डिज़ायर। हमारा डिज़ायर, हमारा पक्षियों का डिज़ायर क्या है? पक्षियों का इच्छा क्या है? खुले आकाश में उड़ना है। खुले आकाश में उड़ते हुए यानी आकाश की अंत सीमा, उसका सीमा अंत को छूना चाहते हैं। किसका अंत छूना चाहते हैं? आसमान का अंत छूना चाहते हैं, उसका सीमा छूना चाहते हैं, यानी आकाश में उड़ने चाहते हैं, यानी आकाश का अंत, उसका सीमा को छूना यानी टच करना चाहते हैं। टच करने से क्या होता है? उसका इच्छा पूरा हो जाती है। वे अपने चोंच से, उसका चोंच का अर्थ क्या है? उसका रहते हैं ना, उसको खाने वाले, उसको क्या कहते हैं? चोंच कहते हैं। चोंच से क्या करना चाहते हैं? अनार के दाने के रूप में, यानी आकाश में क्या रहते हैं? तारे रहते हैं ना, तारों को क्या समझते हैं? क्या कैसा समझते हैं? पक्षियों ने अनार के दाने, अनार का अर्थ है पोमोग्रेनेट, पोमोग्रेनेट के दाने के रूप में चुगना चाहते हैं, उसको खाना चाहते हैं। किसको खाना चाहते हैं? तारों को अनार के दाने के तरह खाना चाहते हैं। पक्षियों ने आकाश की अंत को चुनने के बाद क्या करना चाहते हैं? तारों को अनार की दाने की तरह खाना चाहते हैं। क्षितिज का अर्थ है आकाश, होड़ा होड़ी का अर्थ है चुनौती, प्रतिबद्ध। कई बार उनका आसमान की सीमा से मिलना हो जाता है और कई बार वे अधूरे मिलना ही की चाह लिए इस संसार से विदा हो जाते हैं। यहाँ पर और एक पद्यांश है। नीड ना दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिया है तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। नीड ना दो चाहो टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिया है तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि पक्षियों के माध्यम से कहता है कि भले ही हमें रहने के लिए स्थान मत दो, लेकिन हमारी उड़ने की स्वतंत्रता मत छीनो। हमारे के लिए रहने के लिए आप नहीं स्थान नहीं मत दो, नहीं दो, लेकिन हमारे उड़ने की स्वतंत्रता में आपका हाथ नहीं विघ्न या ना हमको स्टॉप नहीं कर दो। कवि कह रहे हैं कि चाहे पक्षियों को घोंसला बनाने के लिए पेड़ की डाली मत दो। हमको मालूम है पक्षियाँ कहाँ पर रहते हैं? पेड़ की डाली पर घोंसला बनाकर, उसका नेस्ट बनाकर रहते हैं। उसका वह जगह भगवान क्यों दिया है? उसको रहने के लिए दिया है। ऐसा भगवान देने के बाद भी हमें क्या करते हैं? उसको पंजरों में बंद कर देते हैं। उसको एक स्थान है रहने के लिए, उसका घर है, उसका एक घोंसला है, फिर भी हमें क्या करते हैं? उसको पंजरों में यानी पिंजरों में बंद कर देते हैं। यदि चाहे तो उनके रहने का स्थान भी नष्ट कर डालो। आपको नहीं चाहे तो, हमें नहीं रहना चाहे तो हमको कैसा रहना, हमें क्या कैसा रहना, कैसा जीना चाहते हैं? हमें स्वतंत्र रूप में जीना चाहते हैं, हमें खुले आकाश में उड़ना चाहते हैं। आप क्या करते हैं? हमारा घोंसला को, हमारे स्थान को
नष्ट कर देते हैं और क्या करते हैं, हमको पिंजरों में यानी पंजरों में बंद कर देते हैं। परंतु भगवान ने यदि उन्हें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उनको उड़ने में किसी तरह की बाधा मत डालो। हमको भगवान ने क्या किया, यहाँ पर भगवान ने हमको पंख दिया है। क्यों दिया है पंख? उड़ने के लिए दिया है। आपने क्या करते हैं, हमको उड़ाने के मौका भी नहीं देता है, नहीं दे रहे हैं, हमको उड़ने की मौका नहीं दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमको पिंजरों में बंद कर देते हैं। ये सब भगवान नहीं चाहे तो, हमको उड़ने नहीं चाहे तो भगवान ने क्या करते हैं, उसका पंख भी नहीं देते हैं। हमको भगवान ने पंख दिया, क्यों दिया? उड़ने के लिए दिया। इसीलिए आप क्या करना है, हमको उड़ना ही पड़ता है। हमको उड़ने में किसी विघ्न यानी बाधा मत डालो। यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हमारा उड़ने की इच्छा को नहीं रोकने की कह रहे हैं। किसने कह रहे हैं? पक्षियों ने कह रहे हैं। नीड का अर्थ है यहाँ पर घोंसला है, टहनी का अर्थ है डाल, आश्रय का अर्थ है निवास। निवास यानी हमें कहाँ पर रहते हैं, घरों में रहते हैं यानी मकान में रहते हैं। इसी तरह पक्षियों ने घोंसला में रहते हैं। उसका निवास स्थान क्या है? घोंसला है। छिन्न भिन्न का अर्थ है तोड़ना फोड़ना यानी नष्ट कर देना। छिन्न भिन्न कर देना का अर्थ क्या है? डिस्ट्रॉय कर देना। आकुल का अर्थ है बेचैन यानी आकुल का अर्थ है यहाँ बेचैन है। विघ्न का अर्थ है रुकावट यानी स्टॉप करना। विघ्न का अर्थ क्या है? स्टॉप कर देना। पक्षियों को कुछ नहीं चाहिए, उन्हें तो केवल खुले आकाश में पंख फैलाकर उड़ने की आज़ादी में रुकावट मत डालो। पक्षियाँ कुछ नहीं चाहते हैं, उसको सोने का पिंजरा नहीं चाहिए, सोने की कटोरी में मैदा नहीं चाहिए, सोने की कटोरी में पानी नहीं चाहिए, सुख सुविधा ही नहीं चाहिए। उसको केवल यही होना है, क्या होना है? उसको खुले आकाश में उसका पंख फैलाकर, उसका पंख खुले आकाश में उड़ना ही चाहिए और उसका आज़ादी को रुकावट मत डालो। उसका पक्षी का आज़ादी को किसी ने भी विघ्न को रुकावट नहीं डालना चाहिए। पक्षियों को क्या चाहिए? उसका स्वतंत्र ही चाहिए, खुले आकाश में उड़ना ही चाहिए। इसका अलावा उसको कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी सुख सुविधाएँ नहीं चाहते हैं। पक्षियों को हमें खुले आकाश में उड़ना ही पड़ता है, उसको आकाश में उड़ना ही अच्छा रहता है। और पेड़ की फुनगी पर झूलना यानी पेड़ों को ऊपर घोंसला बनाकर उसके पेड़ों की शाखाओं में झूलना ही अच्छा पड़ता है और बहने वाले पानी पीना ही अच्छा लगता है। इसी तरह हमें स्वतंत्रता का महत्व इस कविता के द्वारा हमको शिवमंगल सिंह सुमन जी ने बताया है। यानी हर एक जीवी के लिए, हर एक प्राणी के लिए सुख सुविधाएँ के अलावा सुख सुविधाएँ से भी क्या महत्वपूर्ण है? स्वतंत्र यानी आज़ादी, फ्रीडम महत्वपूर्ण चीज़ है। इसीलिए सुख सुविधाएँ रहने पर भी स्वतंत्र नहीं है तो हमें कैसा रहते हैं? दुखी हो जाती है। इसीलिए हमको क्या चाहते हैं? स्वतंत्र चाहते हैं। हमारा डिसीजंस, हमारा निर्णय कैसा रहना है? स्वतंत्र रूप रहना है। हमको 4 दीवारों में से बंद कर दिए तो कैसा रहते हैं? हमको सब कुछ मिल जाते हैं, पानी मिल जाते हैं, खाना मिल जाते हैं, अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, लेकिन हमको स्वतंत्र नहीं रहे तो हमें कभी भी खुश नहीं रहते हैं। इसी तरह पक्षियों में भी उसका स्वतंत्र नहीं दिए तो उसका खुले आकाश में नहीं उड़ पाए तो क्या होता है? वह भी बहुत दुखी हो जाती है। आपको यह कविता अच्छी तरह मालूम हुआ ना? इसका अभ्यास पुस्तिका मैं और एक सेशन में दे दूँगी। हरिओम, धन्यवाद।